Hello बच्चों, hope you all are doing good. Today we are doing the chapter Understanding our Heritage. हेरिटेज यानी हमारी जो संस्कृति है भारत देश की, उसको हम जानने में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या हमारी हेरिटेज है. फाइन. Meaning of heritage. The word heritage means anything that has come down to us from the people who lived before us. Heritage क्या होता है? हेरिटेज का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ें जो हमसे पहले जो लोग रहते थे उनसे हमें मिली है, यानी विरासत में जो हमें चीज़ें मिली हैं. दिस इंक्लूड्स कल्चर, मॉन्यूमेंट्स एंड नॉलेज. और हेरिटेज में क्या आता है? कल्चर, मॉन्यूमेंट्स एंड नॉलेज, यानी पहले के लोगों ने जो सर्च किया, जो नॉलेज हमें मिली, मॉन्यूमेंट जो इमारतें बनी हुई थी, और कल्चर क्या था, पहनावा, खाना पीना कैसा था लोगों का, तो ये क्या है, ये हेरिटेज में काउंट होते हैं. नाउ लैंग्वेजेस. लैंग्वेजेस यानी भाषाएं. लैंग्वेजेस हेल्प अस टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स. लैंग्वेज हमारी हेल्प करते हैं हमारे विचारों को एक्सप्रेस करने में, दूसरों को समझाने में. आवर कंट्री हैज़ 22 मेजर लैंग्वेजेस. हमारे देश में 22 बड़ी भाषाएं, मेजर लैंग्वेजेस बोले जाती हैं. दीज लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये जो 22 भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेज हैं, इनको संविधान ने भी अपनाया हुआ है. हिंदी इज़ आवर ऑफिशियल लैंग्वेज. हिंदी जो है ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है. दीज लैंग्वेजेस आर, और जो ये 22 लैंग्वेजेस हैं ये कौन कौन सी हैं? आसमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथल, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू. ये 22 भाषाएं हैं जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इंडिया में अपनाया हुआ है, और इनमें से हिंदी जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है. संस्कृत एंड तमिल आर द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. संस्कृत और तमिल जो भाषा है वो इंडिया की सबसे पुरानी भाषाएं हैं. इन 2014 उड़िया वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. और 2014 में जो उड़िया भाषा है उसको भी क्लासिकल लैंग्वेजेस में शामिल किया गया. नाउ ड्रेसेस. ड्रेसेस यानी कि वेशभूषा. द ड्रेसेस वी वियर डिपिक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. जो कपड़े हम पहनते हैं, जो वेशभूषा हम पहनते हैं, उससे हमारे इंडिया के बारे में, इंडिया के कल्चर के बारे में पता लगता है कि इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है. लोग अलग अलग टाइप के, अलग अलग जगह पर रहने वाले लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं. पीपल लिविंग इन सिटीज़ एंड टाउन्स वियर मॉडर्न ड्रेसेस. जो शहरों में लोग रहते हैं, टाउन्स और सिटीज़ के लोग हैं, वो मॉडर्न ड्रेसेस पहनते हैं. While traditional dresses are worn in Indian villages. Indian villages में, गाँव में जो लोग रहते हैं वो ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं. However, we see many variations in the way people dress up. फिर भी हम देखेंगे कि बहुत सारी वैरायटी हैं, बहुत सारी वेरिएशन, डिफरेंसेस हैं लोगों के ड्रेसअप में. जैसे कि साड़ी आप देखोगे लोग अलग अलग स्टाइल में पहनते हैं, सलवार कमीज के भी अलग अलग स्टाइल्स हैं. सलवार कमीज एंड साड़ीज़ आर द पॉपुलर ड्रेसेस एमंग वीमेन. विमेन, औरतों में, महिलाओं में सलवार कमीज और साड़ी बहुत फेमस है ड्रेसेस. द वे वीमेन टाइज द साड़ी डिफरेंट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. और साड़ी को पहनने का तरीका बहुत अलग है. किसी स्टेट में कैसे पहनी जाती है, दूसरे स्टेट में अलग तरीके से पहनी जाती है. द Maharashtrian, Bengali and Gujarati way of lying the sari is completely different and shows how the same cloth can be used for giving a completely different look. जो महाराष्ट्र में महिलाएं रहती हैं, बंगाल में और गुजरात में जो महिलाएं हैं, वो तीनों अलग अलग तरीके से साड़ी को पहनती हैं. इससे पता लगता है कि एक ही कपड़े को कैसे अलग अलग तरीके से अलग अलग लुक हम दे सकते हैं. Women in गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश वियर घाघरा. और जो महिलाएं गुजरात में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में रहती हैं वो घाघरा चोली पहनती हैं. टू ड्रेसेस, द ड्रेसेस worn बाय इंडियन मैन ऑल्सो डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन. जो मैन जो पहनते हैं, जो आदमी हैं, पुरुष हैं, वो भी अलग अलग तरीके की ड्रेसेस पहनते हैं. मैन वियर ट्राउजर्स एंड शर्ट्स, कुर्ता पायजामास एंड धोती कुर्ता. पैंट शर्ट पहनते हैं वो, धोती कुर्ता पहनते हैं, कुर्ता पायजामा पहनते हैं. ओके. नाउ
लुंगी इज अ पॉपुलर ड्रेस स्पेशली इन साउथ इंडिया। लुंगी, साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो क्या पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं। लुंगी क्या होता है, एक कपड़ा होता है, उसको वो लोग ट्राउजर की तरह पहन लेते हैं। फाइन। इन कश्मीर मैन वियर सलवार कमीज एंड फिरन। और कश्मीर में जो रहने वाले पुरुष हैं, मैन हैं, वो क्या पहनते हैं, सलवार कमीज पहनते हैं और फिरन, ऊपर एक टोपी पहनते हैं जिसको फिरन कहते हैं। नाउ द एपिक्स। एपिक्स यानी कि हमारे इंडिया में कौन कौन से ग्रंथ फेमस हैं। एन एपिक इज अ लॉन्ग पोएम दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ हीरोज और गॉड्स। एपिक एक लॉन्ग पोएम होती है, एक लंबी कविता होती है जो हमें नायक के बारे में, भगवान के बारे में और जो हीरोज थे पहले उनके बारे में बताती है। इंडिया हैज़ टू एंशियंट एपिक्स दैट इज रामायण एंड द महाभारत। इंडिया के पास, हमारे भारत देश के दो एपिक हैं, दो महान ग्रंथ हैं जो बहुत पुराने भी हैं। उनमें से एक है रामायण और दूसरी है महाभारत। द रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि। रामायण जो है वो वाल्मीकि ने लिखी है। इट कंसिस्ट ऑफ नियरली 24,000 वर्सेस। इसमें 24,000 दोहे लिखे हुए हैं। इट डिस्क्राइब्स द ड्यूटीज ऑफ रिलेशनशिप showing ideal characters like father, servant, brother, wife and the king। और इनमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि रिश्ते कैसे निभाते हैं। जैसे भगवान श्री राम की कहानी उन्होंने इसमें बताई हुई है कि जब भाई की क्या ड्यूटी होती है, एज ए फादर क्या ड्यूटी होती है, एक वाइफ को, एक राजा को क्या करना चाहिए। ओके तो द रामायण टेल्स द स्टोरी ऑफ राम द प्रिंस ऑफ कौशल्या किंगडम। और जो रामायण है वो भगवान श्री राम की कहानी सुनाती है जो कि कौशला के किंग थे, प्रिंस थे, राजकुमार थे। हिज बैनिशमेंट फ्रॉम द किंगडम बाय हिज फादर दशरथ। He traveled across forest in India with his wife Sita and brother Lakshman। जब उनके पिता दशरथ ने उनको घर से निकाल दिया था, उन्हें वनवास दिया था 14 साल का, तब वो जंगलों में अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ इधर उधर घूम रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे। The Ramayana also tells the story of the abduction of Sita बाय रावण। और रावण सीता को उठा कर ले गए थे, उसके बारे में भी बताती है रामायण की स्टोरी। एंड रावण द किंग ऑफ लंका। रावण जो लंका के किंग थे। अ ग्रेट वॉर टुक प्लेस बिटवीन राम एंड रावण। और एक बहुत बड़ी वॉर हुई थी, बहुत बड़ा युद्ध हुआ था राम और रावण के बीच में। राम वोन द वॉर और राम, भगवान श्री राम उस वॉर को जीत गए थे। इवेंचुअली राम रिटर्न टू अयोध्या एंड पीपल सेलिब्रेटेड हिज अराइवल। और भगवान श्री राम जब अयोध्या आए अपनी पत्नी सीता के साथ, तो अयोध्या में जब वो वापस आए तो वहाँ के लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया, अपने घरों को दियों से जलाया, जिसको हम दिवाली के रूप में आज तक मनाते हैं। The Mahabharata describes the story of the Pandavas and the Kauravas. This epic was written by वेद व्यास। और जो महाभारत का एपिक ग्रंथ है, जो महाभारत का ग्रंथ है, वो स्टोरी सुनाता है पांडवों और कौरवों की। ठीक है, तो किसने लिखा है ये? वेद व्यास ने लिखा है। फैक्ट फाइल, ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स संस्कृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स। द रामायण वॉज रिटन इन संस्कृत। जो लिखने वाले लोग थे, स्कॉलर थे उस पुराने टाइम पर, वो संस्कृत यूज़ करते थे, संस्कृत जानते थे, तो जो रामायण है वो संस्कृत में लिखी हुई है। नाउ पंचतंत्र। पंचतंत्र, पंचतंत्र इज ए कलेक्शन ऑफ एनिमल फेबल्स। एनिमल फेबल्स यानी पशुओं के बारे में स्टोरी उसमें सुनाई गई है पंचतंत्र में। इट वॉज रिटन बाय विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने लिखी है। इट कंटेन्स द स्टोरी ऑफ किंग सुदर्शन। किंग सुदर्शन की स्टोरी इसमें सुनाई गई है। द किंग हैड 3 sons. द किंग हिमसेल्फ वॉज अ स्कॉलर एंड पावरफुल रूलर बट हिज सन्स वर इलिटरेट। द किंग विश टू एडुकेट हिज सन्स। इसमें राजा सुदर्शन की स्टोरी सुनाई है कि उसके 3 बेटे थे और वो खुद क्या था, वो बहुत बुद्धिमान थे, बहुत अच्छे स्कॉलर थे और एक पावरफुल राजा भी थे। और लेकिन उसके जो बच्चे थे वो बहुत इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे। और राजा
आता था उनको पढ़ाना, उनको अच्छे से पढ़ाना। वन ऑफ द मिनिस्टर्स एडवाइज द किंग टू कॉन्टेक्ट विष्णु शर्मा फॉर दिस। कॉन्सिक्वेंटली विष्णु शर्मा वॉज इन्वाइटेड टू द कोर्ट वेयर द किंग ऑफर्ड हिम ग्रैंड डोनेशन इफ ही कुड टीच द प्रिंस। और उनके एक मंत्री, सुदर्शन राजा के एक मंत्री एडवाइस करते हैं अगर आप अपने तीनों बच्चों को बुद्धिमान बनाना चाहते हो तो आप विष्णु शर्मा से कांटेक्ट करो। तो विष्णु शर्मा को कोर्ट में बुलाया जाता है और राजा उसे कहता है कि वो उसे बहुत बड़ा इनाम देगा अगर वो उनके तीनों राजकुमार को पढ़ाएगा। विष्णु शर्मा said he did not sell knowledge for money but accepted the task for making the prince wise। विष्णु शर्मा कहते हैं कि मैं पढ़ाई के बदले यानी नॉलेज देने के बदले, ज्ञान देने के बदले पैसे नहीं लूँगा, लेकिन हाँ मैं आपके प्रिंस को, आपके राजकुमारों को पढ़ाऊँगा, उन्हें बुद्धिमान बनाऊँगा। विष्णु शर्मा began to tell the animal fables। These stories imparted the prince wisdom। और विष्णु शर्मा ने क्या शुरू किया, उन बच्चों को, उन प्रिंस को कहानियाँ सुनाना शुरू किया, एनिमल फेबल सुनाना शुरू किया, जिनसे वो बुद्धिमान हो गए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जाटका टेल्स। Jataka tales, the Jataka tales are amongst the earliest Buddhist literature। सबसे पहला बुद्धिस्ट लिटरेचर है ये। These tales are about the previous births of गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के जो पहले के जन्म थे उनके बारे में लिखा हुआ है। Most of the stories show the previous lives of the Buddha in human and animal form। कुछ स्टोरीज में बताया गया है कि उनके जो पहले की लाइफ में वो एक ह्यूमन बीइंग थे, कुछ में बताया गया है वो एक एनिमल थे। They also tell us about the life and times of गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध की कैसी लाइफ बीती है, उन्होंने क्या क्या अपनी लाइफ में किया, उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। These are around 550 fables concerning the previous births of the Buddha। और बुद्धा के पहले जन्म को लेकर कम से कम इसमें जटाका टेल्स में 550 स्टोरीज हैं, कहानियाँ हैं। Now let us revise the chapter। The heritage includes culture, monuments and knowledge। हेरिटेज क्या होता है? विरासत, जो हमें अपने पूर्वजों से मिली है, ठीक है। उसमें क्या क्या आता है? कल्चर आता है, मोन्यूमेंट आता है और नॉलेज आती है। आवर कंट्री हैज़ 22 मेजर लैंग्वेजेस। हमारे देश की 22 मेजर भाषाएं हैं। द ड्रेस वी वियर डिपिक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। जो ड्रेसेस हम पहनते हैं उससे हमारे इंडिया का जो डाइवर्स कल्चर है, जो डिफरेंट कल्चर है, वो शो होता है। इंडिया हैज़ 2 ग्रेट एपिक्स, द रामायण एंड द महाभारत। इंडिया के 2 फेमस ग्रंथ हैं, महान ग्रंथ हैं, एक रामायण और दूसरा महाभारत। पंचतंत्र इज द कलेक्शन ऑफ एनिमल फेबल्स। पंचतंत्र जो है एक एनिमल फेबल्स है, यानी उसमें एनिमल्स की स्टोरीज हैं। द जटाका टेल्स नरेट द प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। जटाका टेल्स है, उसमें क्या है? गौतम बुद्धा की प्रीवियस बर्थ के बारे में बताया गया है, उनके प्रीवियस जन्म के बारे में बताया गया है। हो बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे।